नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज का करंट अफेयर्स हम लोग सरल भाषा में कम से कम समय में हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। 15वें ESPN क्रिक इन्फो अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बल्लेबाज किसे चुना गया है? यह चुना गया है ऋषभ पंत को। ठीक है, ICC अपना अलग पुरस्कार देती है और ESPN आपने देखा होगा एक टीवी चैनल भी है, वह भी एक पुरस्कार देती है। तो उसने इस बार सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बल्लेबाज किसे चुना है? ऋषभ पंत को। अगर हम चर्चा करें कि टेस्ट सर्वश्रेष्ठ टेस्ट कप्तान किसे चुना है, ये तो बल्लेबाज है। अगर कहें टेस्ट कप्तान तो केन विलियमसन को। केन विलियमसन ये न्यूजीलैंड के कप्तान भी है। अगर हम कहें कि सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज ESPN ने किसे चुना है तो वो है काइल जेमिन्सन। ठीक, यहाँ पे एक वर्ड आया है ESPN, इसका फुल फॉर्म क्या है? आइए मैं बता दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा। एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स प्रोग्रामिंग नेटवर्क। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। E से एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स, P से प्रोग्रामिंग, N से नेटवर्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार विश्व का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन है? वो है इस्तांबुल। एक संस्था है जिसका नाम है टॉम। यह पूरी दुनिया में जो भी ट्रैफिक होता है उससे संबंधित एक इंडेक्स जारी करता है। इस बार इस इंडेक्स में जो शीर्ष स्थान पे है वो इस्तांबुल शहर है, जो तुर्की में है। इस्तांबुल शहर कहाँ का है? तुर्की का है। और तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा है। इसमें भारत का मुंबई शहर 5वें स्थान पर है भीड़ भाड़ के मामले में। प्रथम पे इस्तांबुल है और भारत का मुंबई शहर किस पे है? 5वें स्थान पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में कितने लोगों को नागरिकता भारत ने दी है? पिछले 5 वर्षों में भारत ने जो है 4844 यानी 4844 लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में बना है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है और यह एकल नागरिकता का प्रावधान हमने ब्रिटेन से लिया है। अमेरिका जैसे देशों में दोहरी नागरिकता है। मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका नाम PM मतलब प्रधानमंत्री पोषण योजना रखा गया है। प्रधानमंत्री पोषण योजना, पहले इसका नाम मिड डे मील योजना था, जो 15 अगस्त 1995 को चलाई गई थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मिड डे मील योजना कब चलाई गई थी? 15 अगस्त 1995 में। सबसे पहले किस राज्य में चलाई गई थी? तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए जो मैं बोल रहा हूँ उसे आप लोग ज़्यादा स्पीड में तो नहीं है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आराम से आप लोग लिख ले रहे हैं ना। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ खोला गया है? जम्मू एंड कश्मीर का। यहाँ प्रश्न उठेगा कि इग्लू है क्या? बर्फ से बने हुए घर को हम लोग इग्लू कहते हैं। ठीक है, कहाँ खोला गया विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे? जम्मू कश्मीर में। और इस इग्लू कैफे का नाम है स्नो ग्लू। क्या नाम है? स्नो ग्लू इस कैफे का नाम है। ठीक है, ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है स्नो ग्लू क्या है, तो आप बताएंगे कि एक जो है इग्लू कैफे है। कहाँ खुला है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। RBI की मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो दर कितना प्रतिशत रखा गया है? 4%। भारत में मौद्रिक नीति, सबसे पहले ये जानना है कि मौद्रिक नीति जारी कौन करता है। भारत में मौद्रिक नीति RBI जारी करती है। इस मौद्रिक नीति अभी हाल ही में RBI ने जारी की, जिसमें लगातार 10 बार से रेपो रेट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। कितना रखा गया है? 4%। और रिवर्स रेपो रेट, एक है रेपो रेट, एक है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट दर क्या है? इसको रखा है 3.35% और रेपो रेट कितना रखा गया है? 4%।
अब यहाँ पे एक डिफरेंट ये आया है कि दोनों है क्या, दोनों कायदे से इसकी डिफिनेशन समझिए कि रेपो रेट क्या है और रिवर्स रेपो रेट क्या है। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा रेपो रेट के बारे में। किसके बारे में? रेपो रेट। रेपो रेट दर वह दर होती है जिस दर पर आरबीआई बैंकों को, जो बैंक और हैं आपके, ठीक है, आरबीआई दूसरे बैंकों को, ठीक है, उधार जिस दर पर देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। जिस दर पर, जैसे एसबीआई बैंक उधार लेना चाहे, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक, बहुत ऐसे बैंक हैं, कमर्शियल बैंक या वाणिज्यिक बैंक, जो आरबीआई से उधार पैसा लेते हैं और आरबीआई जिस रेट पर इन बैंकों को उधार देता है उस दर को हम लोग बोलते हैं रेपो रेट दर। ठीक है, मान लिया कि कोई बैंक है, ठीक है, उसे पैसा चाहिए, उसके पास पैसा नहीं है, तो किसके पास जाएगा? तो आरबीआई के पास जाएगा। आरबीआई उसको उधार पैसा देगा और जिस दर पे देगा उसी को हम लोग रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, वह कै परसेंट है? 4%। इसी का अपोजिट क्या है? रिवर्स रेपो रेट दर। ठीक है, जब कभी कभी बैंकों के पास ज़्यादा पैसा हो जाता है तो वह अपना पैसा जाके आरबीआई में जमा कर देता है, तो आरबीआई उसको ब्याज देती है और जिस रेट पर ब्याज देती है उसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्लियर? चलिए, इसमें हमारे आरबीआई गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। एसबीआई के चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड माल पास। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग किसे घोषित किया है? इसे घोषित किया है अटल सुरंग को। विश्व की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग सुरंग घोषित किया है। यह अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है, उसे बोलते हैं रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे में यह सुरंग बनी है और यह 9.2 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में माधव राव लिमये पुरस्कार किसे दिया गया है? यह पुरस्कार हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। 10 से दलहन, 10 से 10 फरवरी को मनाया जाता है। मैं और 2-3 बताता हूँ। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। विश्व आर्द्र भूमि यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 2022 में कहाँ होगी? मेलबोर्न में होगी। मेलबोर्न कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। यहाँ पे एक वर्ड आया है क्वाड, इसका फुल फॉर्म क्या है क्वाड का? तो सुनिए, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्या नाम है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है, क्वाड की जो स्थापना हुई थी, सुन लीजिए, क्वाड की जो स्थापना हुई थी 2007 में हुई थी, जब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे। इसमें 4 देश हैं। कौन कौन? भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इस क्वाड समूह बनने के पीछे उद्देश्य क्या है? ठीक है, ये चारों देश, यह एक रणनीतिक मंच है। ये चारों देश मिलकर हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में जो समुद्री रास्ते हैं उन पर किसी भी देश का कब्जा ना हो, खास तौर से चीन का ना हो, इसलिए यह समूह इस क्या कह सकते हैं कि समुद्री क्षेत्र पर कब्जा न करने के लिए यह समूह बनाया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया? इसका उद्देश्य क्या है इस समूह का? कि समुद्री रास्तों पर कोई भी देश का कब्जा ना रहे, खासतौर से चीन का। और कौन से? हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में। क्वाड में कितने देश हैं? 4 देश हैं। कौन कौन है? भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? इसका सम्मेलन 2022 में कहाँ होगा? मेलबोर्न। मेलबोर्न कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। पेगासस क्या है? यह इजराइल का जासूसी सॉफ्टवेयर है। अभी आप लोगों ने हाल ही में देखा होगा, पेगासस भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी बड़ा चर्चित रहा। यह एक जासूसी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इजराइल ने यह सॉफ्टवेयर फिलिस्तीन के आतंकवादियों की जासूसी करने के लिए बनाया था, किंतु यह लीक हो गया और पूरे देश में, पूरी दुनिया में यह फैल गया, यहाँ तक कि भारत भी इसका शिकार हुआ था। ठीक है, तो सीधा पेगासस किस देश का जासूसी सॉफ्टवेयर है? इजराइल का। इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम। इजराइल की मुद्रा क्या है? न्यू शेकेल। इजराइल की संसद, इजराइल की भाषा क्या है?
इजराइल को हिब्रू। इजराइल की संसद का क्या नाम है? नेसेट। क्या नाम है? इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? नफ्ताली बेनेट। पीएम कौन है? नफ्ताली बेनेट। और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं इसहाक हरजोंग है। इसहाक हरजोंग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? इसे मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थापित किया गया है। यहाँ एक वर्ड आया है कि बायोमास है क्या? बायोमास एक जैविक पदार्थ है। एक क्या है? जैविक फॉसिल या जैविक पदार्थ है जिसमें सड़ी गड़ी वनस्पतियां, जीव जंतुओं से ऊर्जा प्राप्त की जाएगी। ऐसी प्राप्त ऊर्जा को हम लोग बायोमास ऊर्जा कहते हैं, जिसके द्वारा यह हाइड्रोजन संयंत्र चलाया जाएगा। ठीक है, तो आज का करंट अफेयर्स मैंने बहुत ही कम समय में जो है आप लोगों का सरल से सरल भाषा में देने का प्रयास किया, जो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। आप लोग अपने दोस्तों को भी इसको शेयर और सब्सक्राइब जो है कराने का प्रयास करें। चलिए आज मैं इसको यहीं पे समाप्त करता हूँ। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद।